आयुष रंजन इधर विगत 2 साल से 3 साल, करीब 3 साल से 2 साल से तारे जमीन पर थे, वो मुझे याद आ रहा है। और उसमें किस तरह एक सिंगल टीचर के मोटिवेशन से बच्चा कितना आगे बढ़ जाता है वो हम लोगों ने देखा। वो तो देखा ही था, लेकिन आज साक्षात रूप से टीचर्स को भी और पूरे स्कूल को हम देख पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जब अपने जिले के अंतर्गत हो रही है तो इसे MGM स्कूल के लाइब्रेरी में मैं बैठा हूँ। लाइब्रेरी आने की एक वजह है क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ MGM स्कूल के आयुष रंजन ने बुक लिखा है और बुक ऐसा लिखा है कि वो बुक अमेज़न में मिल रहा है। एक मैं बात आपको और बताऊं कि वो बुक को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। हम बात करेंगे आयुष रंजन से। आयुष रंजन जी हमारे साथ है और लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं। अक्सर इस स्कूल से बोला जाता है कि ये इस जगह पर आके इनका ये फेवरेट प्लेस है जहां वो स्टडी करते हैं। आयुष जी इतिहास के ऊपर कुछ बुक लिखे, आज ये इनसे हम जानते हैं। आयुष जी ये बताइए सबसे पहले कि अपने बारे में हमारे दर्शक को बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले, आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरा नाम आयुष रंजन है। मेरे पिताजी का नाम सतीश रंजन कुमार है और माता जी का नाम किरण सिन्हा है। मेरा छोटा भाई है जिसका नाम प्रत्युष रंजन है। हमारा मुख्य आवास तो कि पटना में हुआ। पटना में पिताजी का बिजनेस भी रहा है, किंतु पढ़ाई के कारण हमें बोकारो में आकर शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि यहाँ हमारे कुछ और भी रिश्तेदार हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए आयुष जी, आप बहुत अच्छा बताया कि आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं, माताजी हाउसवाइफ हैं और छोटे भाई भी हैं। आपको जो ये बुक लिखने का कब इच्छा किया, कितने साल के उस समय थे आप और अभी कितना उम्र है आपका? वर्तमान उम्र मेरी 14 है। 14 साल है? 15। अच्छा 15 साल 15 है। हाँ। 3 वर्ष पहले की बात है। एक परीक्षा में मेरी कुछ नंबर कम आ गए थे। उसमें मैं लगा कि पढ़ाई के अलावा भी कुछ किया जाना चाहिए। उसके लिए हमने बहुत कोशिश की। पहले कुछ खेलकूद में भी कोशिश किया, लेकिन उसमें कुछ सफलता नहीं मिली। तो हमने सोचा कि कुछ पेंटिंग वगैरह किया जाए। पेंटिंग करने के बाद पता चला कि ये भी हमारे पास की बात नहीं है। तो एक दिन एक यूट्यूब में एक वीडियो आया जिसमें एक व्यक्ति ने हाथ से लिखी हुई किताब बनाई थी। हमने इस बारे में अपने प्रधानाचार्य से बात किया। उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए तो भी मदद चाहिए, वो हम मदद करेंगे।
उनके मतलब कि मैंने एक संस्कृत साहित्य चाकर की पहली पुस्तक लिखी तो संस्कृत में थी। संस्कृत में पुस्तक लिखी आपने? हाँ, इसके कुछ वाक्य मेरे अपने, कुछ मेरे द्वारा रचित थे, कुछ अध्यापिकाओं ने मदद किया, कुछ इंटरनेट पे मिला, कुछ कीमत भागवत गीता के भी कुछ उसमें वाक्य थे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं कि ये जो बुक इन्होंने, ये दूसरी बुक लिखी है, पहली बुक इनकी संस्कृत में लिखी हुई है, और जो आयुष जी बता रहे हैं कि इस बुक को लिखने में यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं एमजीएम स्कूल के, उनका बहुत मदद रहा है। आयुष जी एक बात बताइए कि संस्कृत में आप जब लिख रहे थे तो क्या आपको चैलेंज आ रहा था? संस्कृत में लिखते समय सबके प्राचार्य हम सबको पता है, फाता है। आज के संस्कृत विलुप्त तो नहीं हुई है, कुछ पंडित लोग अभी फिर का प्रयोग करते हैं पूजा करवाने में। आज भी कुछ विद्वान संस्कृत के थरा पे जीवित हैं, वो भी संस्कृत में लिखते हैं, किंतु वो पुस्तक कुछ ऐसे थे जो उसको प्रकाशित नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उसमें अन्य पुस्तकों का सम्मिलित विषय था। अच्छा, वो संस्कृत की जो बुक थी आपको लिखने में कितना समय लगा था? वो करीब 1 महीने में पूरा हो गया। 1 महीने का हो गया। और कितने पेज का था? वो करीब 50 पेज का था। 50 पेज का बुक आपने 1 महीने में लिख डाला। हाँ। अभी आपकी जो दूसरी बुक है जो अमेज़न में मिल रही है, वो किस पर आधारित बुक है? वो उसमें भी 2 पुस्तक हैं। एक तो है रात माता नयाकी देवी के ऊपर में, तो गुजरात की रात माता थी, गुजरात की रात माता थी वो। हाँ। ठीक है। विवाह के कुछ वर्षों के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पत्ते काफ़ी छोटे थे। कुछ लोगों ने तरह किया कि आप पत्ते को रात विवेक करके आप उनके संरक्षक के रूप में राज करें। इसी समय भारत के कहीं दूर अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी भी था, वो भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। तब उसे पता चला कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अटूट संपत्ति है। उतने सोचा कि क्यों न सोमनाथ पे आक्रमण करके हम ये संपत्ति ले लें। इसके पहले भी सोमनाथ पे आक्रमण हो चुका था। हम सब जानते हैं कि महमूद गजनी ने कैसे आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर का विनाश किया था। इस बुक को लिखने में आपको कितना समय लगा था? क्योंकि ये पहली पुस्तक थी तो कम से कम इसमें 8 महीना रखा था। 8 महीना में आपने दूसरी पुस्तक लिखी। हाँ। और तीसरी पुस्तक जो अभी अमेज़न पर चल रही है, उस पुस्तक को लिखने में कितना समय लगा? तीसरी पुस्तक है ललिता तित्र पे, वो कश्मीर के महाराज थे। आज चूँकि कश्मीर आतंकवाद से टूट रहा है, किंतु कश्मीर हमेशा से ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि समय में रीतियों की भूमि कहा जाता था। उसी समय एक महाराज है ललिता तित्र। आज वो कहीं इतिहास के पन्ने में दबे हुए हैं, कोई उन्हें नहीं जानता। यहाँ तक कि कश्मीर के निवासी भी अपने महाराज को नहीं जानते हैं। उन्हीं का जीवन को रूबरू कराने के लिए हमने महाराज ललिता तित्र पर एक पुस्तक लिखी है। यह 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग अमेज़न पे उपलब्ध है, दूसरे और तीसरे भाग पे काम चल रहा है। आने वाले कुछ 3 वर्षों में दोनों भाग अमेज़न पे उपलब्ध हो जाएगी। पुस्तक लिखने के पीछे जब आप लिख रहे थे तो माइंड में जरूर एक कुछ न कुछ चैलेंज आपके दिमाग में घूम रहा था। वो कौन सा चैलेंज था और कैसे उससे ओवर आउट हुए आप? पहला चैलेंज था प्रकाशन को ढूंढना। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कोई भी प्रकाशन नए लेखक को मौका नहीं देता है। तभी इंटरनेट पे एक मेरा पब्लिशर मेरा नूतन प्रेत, मेरी दोनों पुस्तकें वही के प्रकाशित है। अच्छा, मतलब कि प्रकाशन आपको मिल गया एक किसी न किसी तरीके से, वो आपके साथ आ गया। ये बताइए, जब आपने पुस्तक लिखा तो सबसे पहले रिएक्शन बताइए कि घर वाले का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो बहुत खुश थे कि इतनी छोटी उम्र में पुस्तक लिखती। खासकर दादा भी खुद थे, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे हुए वो चूँकि किसान थे, किंतु फिर भी उनका पढ़ने का शौक था। आज भी वो पुस्तकें पढ़ते हैं। मोर 500 रुपये तब से पहले उन्होंने ही पढ़ी थी। चलिए, एक बात हमें समझ में आ गया कि दादाजी खुश हुए। आपके यहाँ के प्रिंसिपल, आपके टीचर क्या बोल रहे थे? प्रिंसिपल को तो तब के पहले पता था कि हम बुक लिख रहे हैं, क्योंकि तो भी करते पहले हम उनको पता दिया करते हैं। उनका वो हर विषय पे वो काफ़ी तरह देते हैं, मतलब मेंटर के रूप में देखते हैं आप उनको? तरह मतबरा रहने के बाद ही किसी विषय पे आगे का काम शुरू किया जाता है। जब ये बात मेरी अंग्रेजी की अध्यापिका को पता चला तो वो भी काफ़ी प्रसन्न थी। एक चीज़ बताइए कि आपके दोस्त, आपका जो हॉबी एक बुक लिखना है, या फिर आपके दोस्त सर्किल में आप अपना टाइम कैसे व्यस्त करते हैं? हम लोग का टाइम फिक्स है,
स्कूल के जाने के बाद 1 घंटा हम लोग पहले फ्री होते हैं, पहले टीवी वगैरह देख रही हैं, उसके बाद कभी कभी खेलने चले जाते हैं, कभी कभी फ़ोन पर ही बात होता है। उसके बाद हम लोग 5 से 6 का हम लोग का नाचने का समय रहता है। उतने देर में कभी बाहर चले गए, नाचना किए, टीवी के वगैरह देखें। उसके बाद 6 से 8 हम लोग का पढ़ाई होता है। कभी कभी याद से न मन किया तो कभी लिख दिए, कभी नहीं लिखे, कभी रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें बता दीजिए, अंतिम क्वेश्चन। जिस बोकारो ज़िले में आप हैं, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, एजुकेशन ऑफिसर है, वो आपसे क्या बोली? सबसे पहले तो उन्होंने पूरा कि इतनी छोटी उम्र में एक पुस्तक लिखना बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। आयुष जी, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे, हम अपने दर्शक को भी बताएंगे कि आप जो पुस्तक लिख रहे थे उसमें सबसे बड़ा चीज़ आपको क्या मदद कर रहा था? क्या आपके डेली रूटीन, आपका लाइफ स्टाइल, या फिर आप कुछ और भी शक्ति देख रहे थे? सबसे बड़ी शक्ति तो है हमारा इतिहास के लिए प्रेम। इतिहास मेरा बचपन से ही पसंदीदा विषय रहा है। तब 10 साल पहले जब कुछ नहीं पता था कि इतिहास होता क्या है, राजा क्या होते हैं, महाराजा क्या होते हैं, उस समय भी तिवारी महाराज एक सीरियल आया करता था, वो देखा करते थे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे जो बुक आप लिख रहे हैं, और हम चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आपकी बुक को पढ़ें, काफ़ी बुक पढ़ने के शौकीन रखते हैं। और मैं आपको फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट जब बुक आप लिखेंगे, और आप एक बहुत बड़ा प्रेरणा का दायक बने इस बोकारो स्टील सिटी में उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, और आपने बुक भी लिखा और जो सारी जगह मिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ थे आयुष रंजन जी, MGM स्कूल के स्टूडेंट हैं, मात्र 15 साल की उम्र के हैं, और इन्होंने 3 साल के अंदर 3 बुकें लिख चुकी है। पहला बुक इनका संस्कृत का था, दूसरा बुक एक इतिहास पर गुजरात की रानी, और तीसरा जो बुक है कश्मीर के राजा का है। दर्शक को बताइए बुक का नाम क्या है? संस्कृत वाला बुक तो मेरे पास ही है, वो तो मूल 500 रुपये में ही है। अच्छा। उसका प्रकाशन भी नहीं किया गया है। ओके। उसके बाद भी हमने काफ़ी पुस्तकें लिखी तो प्रकाशित नहीं हो पाई हैं जी। उनको प्रकाशित करने का भी आगे कोई विचार नहीं है। जो लेटेस्ट अभी बुक आपको जो अमेजन पर मिला तो नायकी के भी पे है, उसका नाम है रात मातर, उनका वो नाम। बुक है क्या आपके पास? तो वो बुक हमें हम दर्शक को दिखाएंगे और वहाँ से ले सकते। कितना उसका मूल्य है? मूल्य है तो 299 बुक है, क्योंकि यह किफ़ायती दाम है, कोई भी खरीद सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत इंपॉर्टेंट समय दिया। आप पढ़ रहे थे, कुछ हमें दिख रहा है कि आप फिर भी इतिहास की बुक पढ़ रहे। कौन सा ये बुक है? हिस्ट्री ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। ग्रेट। चलिए, बहुत हमें आपसे मिलने के बहुत खुशी हुई, और हम चाहेंगे कि आप आगे भी इतिहास के ऊपर कुछ ऐसे जो इतिहास है जो छुपा हुआ अभी भी लोगों के सामने, उस चीज़ को आप उजागर कीजिए। हम आपको बताएं हमारे प्रोग्राम इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर, उसी की एक श्रृंखला थी जहाँ पर आयुष रंजन थे, अपने इंपॉर्टेंट समय इस इतिहास के पन्ने को बाहर निकाला हम लोगों के साथ। मैं चाहूँगा कि अमेज़न पे आप इसको पढ़ सकते हैं, और फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। निश्चित रूप से आयुष रंजन ने, जो MGM का विद्यार्थी वर्तमान में है, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई इतिहास से संबंधित है, और इससे बच्चे की रुचि का भी पता चलता है कि इसको इतिहास में रुचि है। साथ साथ अभी जैसे मैंने इसको सुना, बच्चे ने अपनी सारी जो उनकी ड्रॉबैक्स है या जो उनकी कमजोरियां हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए अपने में जो उनका हिम्मत है, जो उनके काबिलियत है, उसको आगे बढ़ाया है। ये सोच कर के मुझे काफ़ी खुशी लग रही है, और निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगी कि इस बच्चे के लिए ऐसा कुछ जिला की तरफ से भी कुछ कार्यक्रम कराऊं कि इसको एक प्रोजेक्शन उसको मिले, कुछ आगे बढ़ सके, और स्कूल की तरफ से भी इनको अब तक जो सपोर्ट मिलता रहा है वो कायम रहे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। तारे ज़मीन पर थे, वो मुझे याद आ रहा है, और उसमें किस तरह एक सिंगल टीचर के मोटिवेशन से बच्चा कितना आगे बढ़ जाता है वो हम लोगों ने देखा। वो तो देखा ही था, लेकिन आज साक्षात रूप से टीचर्स को भी और पूरे स्कूल को हम देख पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जब अपने जिले के अंतर्गत हो रही है तो, और हम लोग निश्चित रूप से इसे आगे बढ़ाएंगे। विद्यार्थी को अपने मन अनुकूल काम करना चाहिए,
उस पर हावी नहीं होने दिया जाए गार्जियन को, तब कुछ आगे बढ़ेगा। आयुष रंजन इधर विगत 2 साल से 3 साल, करीब 3 साल से 2 साल से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हुए अंग्रेजी और इंग्लिश हिंदी दोनों में उन्होंने लिखा। ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है।